मंगलौर के उपचुनाव में जनता के फैसले में अब कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया है, लेकिन ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या सोचकर चल रहे हैं, पूरे चुनाव को किस तरह से देखकर वो आखिरकार चल रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मंगलौर के चेयरमैन साहब मौजूद हैं। बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, मुद्दे आखिरकार क्या है जनता के यहाँ। देखिए, ये उपचुनाव हो रहा है। यहाँ मरहूम हाजी सरवत करीम अंसारी के इंतकाल के बाद जो ये सीट खाली हुई है और यहाँ उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में यहाँ चूंकि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, पूरे देश में दो गठबंधनों के बीच चुनाव हुआ है, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। तो यहाँ जो चुनाव लोकसभा में हुआ था उसमें यहाँ इस मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस को 44,000 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को 21,000 वोट मिले हैं। इस विधानसभा में 23,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी पीछे है। तो उसी नजरिए से उसको देख रहे हैं कि ये कांग्रेस की सीट है और यहाँ जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव, क्योंकि पहले नंबर पर यहाँ जो कांग्रेस और दूसरे नंबर पर 21,000 वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है। आज भी जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में भी यहाँ कांग्रेस पहले नंबर पर है और सीधा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रहा है। तो मंगलौर की अगर जनता के मुद्दों की बात की जाए, किस तरह की वो चीजें हैं कि जनता उनको चुनाव में ला रही है कि पिछले 2.5 वर्षों का समय लगभग मिला है जो विधायक थे यहाँ पे, तो क्या वो चीजें रह गई जिन पे काम होना चाहिए था, ना हो पाया हो? देखिए, मुद्दे हैं, काम है। काम जो भी जनप्रतिनिधि आता है वो हर संभव प्रयास करता है, अपने क्षेत्र में वो हर संभव प्रयास करता है कि वो जितने से ज्यादा कार्य करा सके। जब रूलिंग पार्टी में सरवत करीम अंसारी रहे, जब यहाँ अलमत की सरकार थी और वो बहुजन के एमएलए थे, तब उनके सपोर्ट से सरकार चल रही थी कांग्रेस की, तब उन्होंने काफी काम कराए थे। लेकिन इस 1.5 साल के का जो कार्यकाल उनका रहा है, इस 1.5 वर्ष के कार्यकाल में वो अपोजिशन के एमएलए रहे हैं। तो अपोजिशन का एमएलए जितना काम करा सकता है बस इतना ही कराया है। पहले वाले की तुलना में और अब के तुलना में जमीन और आसमान का फर्क है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमीन आसमान का फर्क है। जनता के बीच लगातार आप लोग भी घूम रहे हैं, आपके प्रत्याशी भी जा रहे हैं, क्या नई चीजें जनता आपके सामने रख रही है कि जी इस बार ये चीजें, इन बदलाव की जरूरत है, इस तरह की चीजें होनी चाहिए? देखिए, यहाँ जो चुनाव हो रहा है, यहाँ चुनाव हमेशा यहाँ 2 लोगों के बीच में चुनाव होता रहा है। ये सीट यहाँ हमेशा बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस के बीच में रही है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब ये इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चुनाव हो रहा है। काजी निजामुद्दीन साहब यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जो भी संभव प्रयास है वो जनता के बीच में रहते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं। तो राष्ट्रीय सचिव हैं, मुद्दे जो स्थानीय लोगों पे हैं उनके समाधान के लिए यह हर जनप्रतिनिधि तैयार रहता है। उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि भाई कोई इसके लिए कारगर ना हो। सब लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करते हैं। अभी मंगलौर की मंडी में हम लोग मौजूद थे, जनता से वहाँ पे हमने बात की है, आसपास के क्षेत्र की जनता वहाँ पे मौजूद थी। उन लोगों का कहना है कि लगातार यहाँ की जनता हाजी जी और काजी जी इन 2 को मौका देती आई है, बदलाव की स्थिति है, बदलाव जनता चाहती है। तो किस तरह से आश्वस्त करना चाहोगे कि कांग्रेस से आप ताल्लुक रखते हैं, आप लोगों की तरफ जनता का रुझान हो? देखिए, यहाँ सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उपचुनाव है। अपोजिशन के एमएलए रहे हैं सरवत करीम अंसारी, तो वो बसपा के एमएलए थे, उनका देहांत हो गया। अब जो भी जीतेगा अपोजिशन का ही एमएलए होगा। लेकिन मंगलौर क्षेत्र की आवाज को उठाने वाला, सदन में अपनी बात रखने वाला, अपनी बात को सरकार के कानों तक पहुंचाने वाला ऐसा आदमी चाहिए जो अपनी बात को वहां रख सके। सरकार से इस सीट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन सरकार को
अपने क्षेत्रीय मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए आवाज लगाने वाला और सरकार को हिलाने वाला आदमी वहाँ चाहिए। इसलिए काजी निजामुद्दीन को यहाँ से लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ में मंगलौर के चेयरमैन साहब मौजूद थे जो बता रहे थे किस तरह का माहौल चुनाव को लेकर यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन किस तरह की तस्वीरें मंगलौर के उपचुनाव में सामने आएगी कुछ ही दिनों का समय बाकी है, देखने वाली बात होगी। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज़, मंगलौर विधानसभा।